नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने बहन भाइयों को एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में इसको शेयर भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि नॉलेज जितना भी उसका प्रचार करोगे अच्छी नॉलेज का, तो उसका आपको ही इंडिविजुअल फ़ायदा होगा। क्योंकि लॉर्ड कृष्ण ने एक बार अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, जितनी बांटोगे उतनी ही आप में बढ़ती है। सो इसको आप दूसरे लोगों में शेयर करोगे, एटलीस्ट आपका कोई नुकसान नहीं होगा, किसी और का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें भी हमारी इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे से जो है भलाई ही होगी। सो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं जिस व्लॉग के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है कि जो हम सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जो तो गरीब लोग हैं मेरे जैसे, मुझे याद है कि बचपन में वी आर हैंड टू माउथ, फैमिली बड़ी थी, तो मुझे याद है कि मेरी माता जी, मेरी माँ जी सुबह सुबह जब हम चाय बनाते थे तो रात को जो रोटी होती थी ना, बासी रात को बना लेते थे, जो सुबह होती थी उसको थोड़ी सी गर्म करके नून मिर्च लगाकर, घी लगाकर देते थे, बहुत बहुत स्वाद लगती थी। आज हम उसको आज भी मिस करते हैं, कभी कभी दिल करता है तो वो बासी रोटी के साथ हम चाय लेते हैं, वो ही हमारा नाश्ता होता था। कभी कभी हफ्ते में वो पराठे बना लेते थे, पराठे बनाने से दही खा लेते थे। लेकिन जब बड़े हुए, 4 पैसे आ गए, मैं अपनी सिस्टर के पास लुधियाना जाता था, मुझे याद है कि उनके पराठे बड़े मशहूर थे। जब भी वो ब्रेकफास्ट करते थे, मेरी सिस्टर तवे के नीचे काफ़ी घी डालकर, ऊपर डालकर लाल रंग का पराठा बनाता थे, ऊपर में बटर हो जाता था। जब मलाई इंडिया में बड़ी प्रचलित है, वो खाने में स्वाद तो लगता था, लेकिन पेट भी ऐसे 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 बढ़ता था और गालों में भी ऐसे 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 हो जाता, मोटा शरीर, चर्बी चर्बी हो जाती थी, उसका काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन आज मैं इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, जो लाइफ में गलत काम किए और जो अच्छे काम किए, उनका जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि ब्रेकफास्ट में यूजली हम 6 जो चीज़ें हैं, 6 ईटेबल थिंग्स हैं, उसको जाने में अनजाने में हम गलत प्रयोग कर रहे हैं, जो है हमारी हेल्थ को नुकसान करती हैं। उन्हीं चीज़ों की अगर हम शेप चेंज कर लें तो जो नुकसान करती है वो फ़ायदा करेंगी। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी जो हम बर्तों करते हैं वो पराठे की करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि पराठे पर मलाई लगा ली, मलाई आपको पता दूध से ऊपर निकली, उसको हिलाया तो मलाई स्वाद बहुत लाती है, कनाडा में नहीं होती। लेकिन उसके साथ बटर, खुला बटर लगा दिया, वो डीप फ्राई किए हुए हैं पराठे। हमारे पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में जब हम 70s में पढ़ते तो मेडिकल कॉलेज और जिंद्रा कॉलेज है, उसके बाहर एक पराठे वाला बनाता था, तो हम कभी कभी उसके पास जाते थे। वो तवे के ऊपर इतना इतना घी डालकर उसको लाल कर देता था। पराठे तो स्वाद लगते थे, लेकिन साथ ही भाग के जब पंजाबी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आते थे तो आकर 3-3, 4-4 घंटे सोए रहते थे। अगर सोना ही है तो आपको पता कि पेट कहाँ जाना है, सोना और जाना दोनों इकट्ठे ही हैं। सो पराठे कभी भी, और फिर हम क्या करते हैं कि मैदे के पराठे खाते हैं। मैदा क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि जो हमारा आटा है ना, हम थोड़े से फैशनेबल बन गए, अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगे, जबकि हम बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। साइंस ने जितनी मर्जी तरक्की कर ली, लेकिन हमारे बुजुर्गों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे उस टाइम फ्रिज नहीं थे। जब फ्रिज नहीं थे तो मुझे याद है कि मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ब्रदर बाजार से जाकर उतनी ग्रॉसरी लेकर आते थे। भिंडी लानी है, उतना ही आटा 1-2 हफ्ते का, महीने का ले लिया। लेकिन आज फ्रिज भरे पड़े हैं, वो डब्बों के जूस भरे पड़े हैं। यही बीमारी का निशानी। सिंपल नहीं थे। जो अब पराठे हम खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो कणक होती है, व्हीट होती है, उसको उसका छिलका उतारते हैं, बीच में से वाइट निकलता है, हम कहते हैं ये वाइट रोटी बड़ी अच्छी है। लेकिन भाई साहब, ये ग्लू है, ये आपको बहुत नुकसान करती है। कोशिश करो देसी कणक का आटा लो। अगर देसी कणक का आटा लोगे तो उसमें, जैसे मैंने पहले व्लॉग में था कि मेथी के दाने अगर बचे हैं वो डाल दो, कोई करेला बचा उसमें वो डाल दो, कोई सब्जी है, पालक है, कोई और चीज़, भिंडी है, जो भी कुछ है, प्याज है, अदरक है, उसको बीच में फिलिंग करके पराठा खाओ। जैसे रोटी बनाते हो ना, उसको राड़ लो, उसके ऊपर मक्खन डाल दो, घी डाल दो, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। पराठे की शेप चेंज करनी है। दूसरा हम करते हैं ब्रेड। ये भी आजकल हम बाऊ बन गए अंग्रेज कि ब्रेड खानी है। अगर ब्रेड खाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड लगता है कि हम हाई स्टैंडर्ड में है। वाइट ब्रेड खाते हैं, उसमें जैम लगा लिया, उसमें बटर लगा लिया, लगा कर फिर हम खाते हैं। ये भी सबसे बड़ी गलत बात है।
और दूसरी आजकल फैशन हो गया ब्राउन ब्रेड का, कि वाइट तो छोड़ो ब्राउन ले लो। अगर उसको ध्यान से पढ़ोगे ना, ब्राउन ब्रेड में कलर भी डाला होता है, वो ब्राउन ब्राउन कण की नहीं होती। ये दुनिया आजकल क्या है ना, एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम है। एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को इतना अट्रैक्ट करते हैं, इतना अट्रैक्ट करते हैं कि लोग सोचते हैं कि पहले हम गलत हैं, ये हम नई खोज आई है, इसको अडॉप्ट करें। वो गलत होती है, उसका नुकसान होता है। जैसे आजकल बच्चे मैं जिम में देखता हूँ ना, पहले तो वो जूस पीते थे, पानी पीते थे, आजकल वो पता नहीं क्या पाउडर सा डालकर पी लेते हैं कि मसल्स बन जाएंगे। लेकिन मैंने घर में ही देखा अपने बच्चों को कि मसल तो बनते हैं, साथ में दर्द भी रहता है, उनमें उतनी एनर्जी नहीं जितनी हमारी मोर देन 70s में मेरी एनर्जी है। वो कहते हैं डैड आप इतना काम कैसे कर लेते हो, हम नेचुरल चीज़ों पर रहते हैं। सो ब्रेड भी बंद करो, ब्रेड की जगह पर परोठी खा लो, रोटी खा लो। ब्रेड का क्या है, अगर ब्रेड लेनी है तो मुझे नहीं पता, इंडिया में तो मुझे पता नहीं फैसिलिटी है कि आप घर में बना लो, उसके बीच में सीड डाल लो, सेसमी सीड डाल लो और सनफ्लावर सीड डालो, जितने मर्जी सीड, उसमें कोई ड्राई फ्रूट डालो, वो ब्रेड बना लो आप। तो तीसरी है हमारी जो है वो है चाय। चाय हम जरूर पीते हैं, चाय पी ली, दूध पी ली, दूध तो पीना नहीं चाहिए। अगर चाय भी है ना, चाय में मैं अभी घर में देखता हूँ, जब हमारे घर में कोई आता है, अभी चीनी डाली, हाँ जी कितना, 2 चम्मच डाल दो, कोई कहता 3 डाल दो। भाई ऐसे करो, चीनी में ही चाय कह दो ना डालो। चीनी का कोई फायदा नहीं है, चीनी एक स्लो पॉइजन है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ना आजकल साइंस ने जैसे तरक्की की कि इसका सब्स्टिट्यूट है, ये पिंक पूरी डाल लो जिसमें लेस कैलोरी है, वो भी कोई फायदा नहीं, उससे तो फिर जो नेचुरल शुगर है, ब्राउन शुगर है जो वो अच्छी है, दूसरी डालो। लेकिन कोशिश करो कि अगर ये जो टेस्ट बड्स होते हैं ना स्वाद के, अगर पहले दिन उसकी जो मीठे वाली चाय पीता फीकी, वो उसको लगा कि दवाई पी रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। अगर 2 चम्मच पीते हो 1 कर दो, 1 पीते हो आधा कर दो, आधा के 1/4 कर दो, हौली हौली छोड़ दो। फिर आप देखोगे विद इन ए मंथ और सो, मैं अपना जाती तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे कोई चीनी वाली चाय अगर लिप्स के ऊपर टच कर दिया, मुझे राइट में पता चल दिया, उससे नफरत हो जाती है। वो टेस्ट बड ने अपना टेस्ट चेंज कर दिया। सो कॉफ़ी या कॉफ़ी कोशिश करो ना पियो। चाय पीनी है तो उसमें हल्का दूध डाल लो और चीनी बिल्कुल ना पियो। अगर पीनी है तो अदरक उबाल लो, अदरक उबाल कर उसके बीच में हनी डाल लो, वो भी ठीक है। ग्रीन टी डाल लो। तो चाय हम नाश्ते में जरूर लेते हैं। दूध कम करो, दूध अगर लेना है तो इंस्टेड ऑफ टू गो होमो विच इज़ 3.5 और 3.8, उसकी जगह पर 2% ले लो। अगर 2% तो 1% ले लो, 1% है तो स्किम मिल्क लो, दूध भी पी लो। थोड़ी सी अपनी आदतें चेंज करनी है। तीसरा है सीरियल। जैसे हमारे इंडिया में मुझे याद है, जब हम इंडिया से कुछ लोग हमारे गेस्ट आते हैं पॉलिटिशियन घर में, तो वो सोचते हैं कि सीरियल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। लेकिन सीरियल वही बात गेमिस है, एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अट्रैक्ट किया। सीरियल का भी कोई फ़ायदा नहीं है, डब्बे बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर दलिया खा लो, कणक की जो हमारी ओट कट होती है हमारे कनाडा में, उसको पानी में उबाल कर उसके बीच में फ्रूट डालो, ब्लूबेरी डालो, कुछ भी डालो, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट डालो, आलमंड डालो, कोकोनट आलमंड डालो, वॉलनट डालो, पिस्ताशियो डाल लो। इसको खाओ तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं, अच्छे भी हैं और हेल्थ के लिए भी गुड है। सीरियल बंद करो, पुरानी जगह पर आ जाओ कि दलिया खाओ। और तीसरी है कि जो हम जूस पीते हैं वो डब्बे वाले होते हैं, टेबल के ऊपर ना, जो अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड वाले सोचते हैं कि कभी गेस्ट आते हैं, एक ऑरेंज रख लिया, एक एप्पल का रख लिया, एक कोई और रख लिया, टॉपरी कैनो। वो जूस में पता नहीं कितने केमिकल्स होते हैं, वो फ़ायदा नहीं करते, नुकसान करते हैं। लेकिन फिर वही बात, अब उनको कौन समझा, जब एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इतनी कर दी, लाखों लोग उसको मानने लगे। मेरे वर्ग इंसान को तो लोग बेवकूफ़ कहेंगे, लेकिन सच्चाई है अगर जूस ही पीना है थोड़े से हाथ हिला लो। मिक्सी हर एक घर में अगर नहीं है तो आजकल तो इंडिया में हर कंट्री में मिलती है, एक संतरा उसके बीच में डालो, उसका पी लो, फ्रेश जूस होगा। से एप्पल का डाल लो, एप्पल, केला और बनाना तीनों का, एप्पल, केला और संतरा तीनों को डालकर जूस पियो, फ्रेश जूस पियो। मैं तो कहता हूँ जूस की अगर कष्ट नहीं करना तो संतरा लेकर, एक एप्पल लेकर उसके 4 पीस करो, वो खा लो, वो ज़्यादा बेनिफिट है। वो डब्बों का जूस बंद करो, डब्बों का सीरियल बंद करो। फिर हम खाते हैं डोनेट्स। कनाडा में डोनेट रख लिए, मफिन रख लिए, पेस्ट्री रख ली, भी बड़ा स्टैंडर्ड है इन लोगों का। स्टैंडर्ड है लेकिन स्टैंडर्ड अंदर से गड़बड़ कर रहा है आपका। शो ऑफ तो हो जाएगी, शेखी तो बच जाएगी, लेकिन बीमारियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही हैं आपको।
सो इसलिए कोशिश करो डोनट इसको हाँ कभी कभार शौक के लिए खा लो। अगर वो यूट्यूब पर जाओ तो वो आपको पता चलेगा कि घर में कैसे बनते हैं डोनट। उसमें चीनी कम पड़ती है, उसमें अलसी डाल सकते हो, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, उसमें सीड्स डाल सकते हो, वो अच्छे होते हैं, वो खा लो। तो इसी तरह एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि कोशिश करो कि जो हमने चाय पीनी है ना, चाय फीकी पियो। परांठे जो है तलो मत, उसके ऊपर घी रख कर खाओ। सीरियल या जूस, सीरियल खाना है वो डब्बों का, उस पर दलिया खाओ। जो डब्बों के जूस है, कोक वगैरह रखते हो, अपनी टॉर बनाते हो, ये इसको बंद करो। डोनट्स मफिन को बंद करके घर में बना लो, उसके बीच में लेस शुगर डालो, शुगर डालने की जरूरत, हनी डाल लो, वो बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे घर में मेरी वाइफ बनाती हैं, देखने वाले होते हैं लोग, रादर जब गेस्ट आते हैं उनको देते हैं हम डब्बा भर के, तो वो बना लो। फिर शुगर कम करो चाय में, तो उसके जगह पर ग्रीन टी ले लो, अदरक उबाल कर उसके बीच में हनी डालो। अगर ये काम करोगे तो ये आपका अच्छा ब्रेकफास्ट होगा, दिन में एनर्जी भी होगी और बहुत सी बीमारियों से आपका छुटकारा भी होगा। मेरा कहना फर्ज था, समझना आपकी मर्जी है, करना आपकी मर्जी है, करो या ना करो, लेकिन मैंने बताना था वो 5-7 मिनट में बता दिया। थैंक यू।